एक ऐसे जदयू के नेता जो काफ़ी नीतीश के करीबी रहे, लंबे समय तक मंत्रिमंडल में भी रहे, अभी भी मंत्रिमंडल में हैं। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, लेकिन अब गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़ में बात कर रहा हूं महेश्वर हजारी की। महेश्वर हजारी नीतीश के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते बेहतर होने के कारण नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया, बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया और उसके बाद उपाध्यक्ष के बाद से फिर एक बार उन्हें मंत्री बनाया। लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान कुछ ऐसा हो गया कि नीतीश कुमार की आंखों पर चढ़ गए महेश्वर हजारी और उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया। मामला कुछ ऐसे शुरू हुआ कि लोकसभा का चुनाव जब शुरू हुआ उस दरमियान महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी ने कांग्रेस के टिकट से ताल ठोक दिया समस्तीपुर से शांभवी चौधरी के खिलाफ। महेश्वर हजारी तब कुछ नहीं बोले। सन्नी हजारी की तरफ से कहा गया कि इसमें हमारा पिता का समर्थन नहीं है, लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे वक्त बीता महेश्वर हजारी अपने बेटे के लिए चुनावी कैंपेनिंग संभालने लगे और ये बात पहुंच गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। मामला तब और जब बिगड़ गया, नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे समस्तीपुर और समस्तीपुर में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे उस दरमियान वहां के क्षेत्रीय विधायक उनके साथ नहीं थे। नीतीश कुमार तब इशारों में चेतावनी भी दिए थे महेश्वर हजारी को कि कुछ लोग हैं जो इधर उधर कर रहे हैं, चुनाव के बाद मैं उन्हें देख लूंगा। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार की चेतावनी को दरकिनार करते हुए महेश्वर हजारी अपने बेटे के चुनावी कैंपेन में लगे रहे। लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद बिहार की सरकार जो है वो काम काज करने के लिए एक्टिव हो गई, क्योंकि सरकार जब फॉर्म हुआ उसके बाद बहुत जल्द लोकसभा को लेकर आचार संहिता लग गया था, तो कई सारे काम रुके हुए थे। ऐसे में जब काम बांटा जाने लगा तो कई मंत्रियों को जनता दरबार में जगह दिया गया। महेश्वर हजारी को जनता दरबार में जगह नहीं मिली। यहीं से नीतीश कुमार ने महेश्वर हजारी को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। इसके बाद महेश्वर हजारी धीरे धीरे खबरों से बाहर हो गए, क्योंकि उनके बेटे चुनाव भी हार चुके थे और नीतीश कुमार अब उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन न्यूज़ 18 को इंटरव्यू देते हुए महेश्वर हजारी ने बड़ी बात कही है। वो कहे हैं कि कई नेता हैं जिनके अलग अलग पार्टियों में रिश्ते होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी में विश्वासी बने हुए होते हैं। महेश्वर हजारी ने दावा किया है कि आज भी नीतीश कुमार उन पर विश्वास करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं नीतीश कुमार के हनुमान के जैसा हूँ, नीतीश कुमार अगर कहेंगे तो एक पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। यानी कि महेश्वर हजारी अब धीरे धीरे फिर से नीतीश कुमार के करीब जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के कारण वो नीतीश कुमार के हनुमान बनने लगे हैं। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का असर देख महेश्वर हजारी को शायद ऐसा लगने लगा है कि अब कांग्रेस के साथ भविष्य नहीं है। बेटे को मौका कांग्रेस से तो मिला था, लेकिन कांग्रेस में जाकर गलती हो गई, तो उसी गलती को सुधारने के प्रयास में महेश्वर हजारी अब नीतीश कुमार के हनुमान बन रहे हैं। महेश्वर हजारी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर कह देंगे तो एक पैर पे भी खड़ा रहेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और जुड़े रहिए देश के साथ। धन्यवाद।